गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 गणित के थर्ड क्लास में आज हम आपको लेके आए हैं परिमेय संख्याएं। इसके बाद और परिमेय क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है, इसके विषय में हम बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाना है परिमेय संख्याएं। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, बटे के रूप में p/q। ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सके, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर की जो संख्या होगी वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो वह परिभाषित हो जाएगा। इसलिए ऐसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। इनको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे किसी भी संख्या के बटे आप किसे लिख सकते हैं, 3/4, 2/5, 1/9, 4/7, जितनी बटे वाली संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा जो हम पूर्णांक पढ़े हैं, ये हमारे सभी पूर्णांक हैं, तो ये पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होते हैं, क्योंकि सबके बटे 1 लिखा जा सकता है। सभी पूर्णांक के बटे 1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होते हैं। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। इसके अलावा जितनी बटे की संख्याएं होती हैं वो सभी, जितने भिन्न होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्याएं। इसके बाद है परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना। परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना आप लोग जानते हैं। परिमेय संख्याएं जो बटे में होती हैं उनको दशमलव में बदलने के लिए एक 1/5 ले लीजिए, 2/15 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, 2/9 ले लीजिए। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। इनको दशमलव में बदलना होता है तो हम लोग अंश में हर का भाग देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 10 है, 1 में 5 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा दशमलव बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर 2/10। इसका मतलब 1/5 बराबर आ गया 0.5। 2/15 है, 2 में 15 का भाग देंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, 15 एकम 15, 5 हो गया, 15 × 45, फिर 5 आएगा, 15 × 45। हम ये देख रहे हैं कि यह 0.1
3 3 3 3 ऐसे चला जा रहा है अनंत तक। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने के लिए हम लोग अंश में हर का भार देते हैं। तो जो परिमेय संख्या पूरा पूरा कट जाए उसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। और आपको कुछ संख्याएं ऐसे मिलेगी कि वह कभी कटेगा नहीं। जैसे देख लीजिए 2/15 0.133333333 आ रहा है। ऐसे ही 1/3 का निकालेंगे तो आएगा 0.33333333। ये सब संख्याएं कभी नहीं कटेंगी, अनंत तक चली जाएंगी। ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। चूंकि यह कक्षा 10 का गणित है इसलिए परिमेय संख्याओं में दशमलव बदलने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। और आप यहाँ का हल्का बता दिए कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने के लिए अंश में हल्का भाग देते हैं। यहाँ पे मेरा मेन मकसद बताने का यह था अशांत दशमलव को। अशांत दशमलव जो कटता नहीं है कभी, लेकिन परिमेय संख्या पता है। और इसी में अब हम ऐसे कह सकते हैं दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। तो जैसे दशमलव संख्या दिया है 0.25 1.245। एक चीज हम भूल गए, अभी जो हमने किया था 2/15 बराबर 0.1333333। इसको हम लोग कितनी बार लिखेंगे, क्योंकि यह अनंत तक जाता है इसलिए इसको हम लोग जो है 0.13 बार, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार दोहरा रही है, उसको हम बार बार न लिख करके एक बार लिख करके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। उसको तो हम लोग बार पढ़ते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.13 बार शॉर्ट करके। ऐसे ही अगर 0.333333 है इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलते हैं, एक संख्या आती है अशांत, एक संख्या आती है शांत। जो पूरा पूरा कर जाएगी वो शांत, जो कभी नहीं कटेगी वो अशांत। अशांत संख्याओं को ऐसे लिखते हैं बार के रूप में। अब इसी चीज को हमें परिमेय में बदलना है। देखिए जो संख्या शांत रहेगा, जो संख्या शांत रहेगा, जितने अंक पे दशमलव है नीचे 1 लिख करके उतना शून्य लिख दीजिए, ऊपर से दशमलव हटा के लिख दीजिए जो भी बचता है, और काट करके छोटा बना दीजिए, आपका परिमेय संख्या बन गया। एकदम सेम वही चीज यहाँ भी कर सकते हैं। 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे 1 पर 2 जीरो लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे 125 25 125 25 14 100 यह गया 5/4। तो यह दोनों जो है शांत दशमलव वाले थे, लेकिन यह अशांत दशमलव है। अगर इसको परिमेय संख्या में बदलना होगा तो कैसे बदला जाएगा? यहाँ पर हम ले लेते हैं, माना x बराबर 0.13 बार, x बराबर 0.133333 एंड सो ऑन। इसका जो विस्तारित रूप है उसको लिख लिया। इसके बाद हम इस यक्ष में 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का अपनी सुविधा के अनुसार इस तरह से गुणा करते हैं कि गुणा करके घटाने पर यह पूरा 3 कर लिया। जैसे हम 10 का गुणा करेंगे,
10 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो 10x बराबर 1.333333। इसको लिखिए समीकरण नंबर में। फिर 100 का गुणा करते हैं, सौ का गुणा कर देंगे, 100x बराबर 13। देख लीजिए, एक बार 10 से गुणा किया, एक बार 100 को गुणा किया, दो समीकरण मिला। समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर यहां देखिए 100x है, यहाँ पे 10x है। 100x में से 10x निकल जाएगा, 90x। और इधर देखिए 13 में से 1 निकल जाएगा, 12। और दशमलव के दाहिने वाला जितना भी 3 है, सभी 3 आपस में कट जाएगा। देख लीजिए, दूसरे 3 सब कट जाएंगे, तो x बराबर आ गया 12/90। काट के छोटा कर सकते हैं। तो ये आ गया। अगर हम हमने 2/15 को दशमलव में बदला था तो ये आया था, इसको परिमेय में बदला तो ही आएगा। ये हुआ आप लोगों का परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना और दशमलव संख्याओं को परिमेय में बदलना। तो मोस्ट यहाँ पे ये था, अशांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना कैसे बदलेंगे, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ करिएगा। टाइम देखिएगा सर थोड़ा सा। इसके बाद आप लोगों में अशांत दशमलव पर या शांत दशमलव पर 2 प्रमेय है, उसको देखिए। कोई परिमेय संख्या p/q शांत दशमलव होता है यदि उसका हर 2 घातीय अंक 5 घातीय अंक के रूप में हो, जहाँ यम ध्यान दीजिएगा। कोई परिमेय संख्या p/q शांत दशमलव में होगा यदि उसका हर 2 घातीय अंक 5 घातीय अंक के रूप में हो, अर्थात किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 घातीय अंक 5 घातीय अंक के रूप में हो जाए तो आप समझ जाएगा कि वह शांत दशमलव है। और यदि हर 2 घातीय अंक 5 घातीय अंक के रूप में न हो तो वह अशांत दशमलव होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हर इस रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा, इस रूप में होगा तो शांत होगा। यह प्रमेय है और इस पर सवाल पूछा जाता है। जैसे उदाहरण दे दीजिए,
बिना भाग दिए बताइए कि 45/8 × 625 शांत दशमलव है कि अशांत। अब यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं 8 को 2 घाते 3, 625 को 5 घाते 4। तो देखिए 2 घाते यम 5 घाते यम के रूप में है कि नहीं, जहां पे यम और यम धन संख्याएं हैं, धन पूर्णांक है। अतः यह धन पूर्णांक है, शांत दशमलव है। अगर 2 घाते यम 5 घाते यम के रूप में लिख लेंगे तो शांत होगा, नहीं लिख पाएंगे तो अशांत होगा। इसी से ध्यान रखिएगा। ये हो गया आप लोगों का 2 प्रमेय। इसके बाद ठीक परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, कड़ी 2, कड़ी 3, कड़ी 5, कड़ी 6, कड़ी 7। सभी कड़ी की संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर सभी कड़ी की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको अलग से ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आप लोगों का अपरिमेय संख्या, जिनको हम p/q के रूप में न लिख सकते अपरिमेय संख्या करती है। और एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद है आप लोगों का वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं भाई परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर जो 2 संख्याएं होती हैं उसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आप लिख सकते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बना समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब परिमेय संख्या ले लीजिए और अपरिमेय संख्या ले लीजिए, दोनों जितनी संख्या सब मिला दीजिए, जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग आर से निरूपित करते हैं। आर में कुछ भी हो सकता है, या आप ऐसे समझ लीजिए कक्षा हाई स्कूल तक आप लोगों ने जो भी संख्या पढ़ा है, चाहे करणी पढ़ा हो, चाहे भैंस पढ़ा हो, चाहे परिमेय पढ़ा हो, चाहे अपरिमेय पढ़ा हो, चाहे पूर्णांक पढ़ा हो, चाहे प्राकृतिक संख्या पढ़ा, चाहे कोई भी संख्या है, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्या हो गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसी भी करणी की संख्या को दिखाना कि यह एक अपरिमेय संख्या है। दिखाइए, क्वेश्चन होता है। सवाल पूछा जाता है, दिखाइए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, या दिखाइए करणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना करणी में 3
एक परिमेय संख्या है। हम करड़ी में 3 को परिमेय मान लेते हैं, इसलिए करड़ी में 3 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको। इसलिए वर्ग कर लेते हैं, p² बराबर 3 या p² बराबर 3p²। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात अतः 3p² को विभाजित करता है। तीन को इधर करेगा तो p² विभाजित करेगा, इसलिए 3 p को भी विभाजित करेगा। आप जानते हैं कोई संख्या अगर उसके वर्ग को विभाजित करती है तो उसको ही विभाजित करती है, तो 3p को ही विभाजित करेगा। 3p को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि हम p बराबर लिख सकते हैं 3m, क्योंकि 3p को विभाजित करना है, अर्थात p का मान 3m यहाँ पर देते हैं, तो 9m² बराबर 3q² या q² बराबर 3m²। अतः 3q² को विभाजित करेगा, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये p/q जो माना गया है इसका मास 1 है, यानी कि इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे दिखा दिया कि 3 p को विभाजित कर रहा है, 3 q को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हम जो माने हैं वो गलत है, अर्थात मेरी कल्पना गलत है। अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 6 किसी भी संख्या को अपरिमेय दिखाना होगा तो आप दिखा सकते हैं, और इसके लिए आपकी किताब में एग्जाम्पल भी दिया है। तो आज आप लोगों का परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, करड़ी में 3 को अपरिमेय दिखाना और एक प्रमेय बता दिया गया शांत का। तो इस हिसाब से आप लोगों का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याओं वाला समाप्त होता है। आप लोग कर लीजिए, कोई समस्या हो तो बताइएगा। धन्यवाद।